खंडवा होशंगाबाद स्टेट हाईवे पर खंडवा से 40 किलोमीटर दूर राजूर गांव के पास दो निजी यात्री बसें आमने सामने टकरा गई, जिसमें 36 बस यात्री घायल हो गए। इनमें 3 स्कूली बच्चे भी हैं। प्रारंभिक जानकारी में पता चला है कि इनमें से एक बस की स्पीड ज्यादा थी, जो अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाई और दूसरी बस से जा टकराई। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। घटना सुबह 10 और 11 बजे के बीच की है, जब खंडवा होशंगाबाद स्टेट हाईवे पर रजूर गांव के पास खंडवा से होशंगाबाद जा रही बस और सामने से खंडवा आ रही बस के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में लगभग 35 यात्री घायल हो गए, जिनमें 3 स्कूली बच्चे भी शामिल थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से तत्काल ही घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं सूचना मिलने पर कलेक्टर अनूप सिंह और पुलिस अधीक्षक विवेक ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। मैं मछोंडी में रहती हूँ सर। मेरा नाम क्षमा देवड़ा है और हम सब स्कूल जा रहे थे रजू, तो इधर से फौजदार जा रही थी और उधर से जमशक्ति आ रही थी। तो फौजदार ने गड्ढा बचाने में जमशक्ति को ठोक दिया, तो हम सबको चोट आ गई। हमारे साथ में बहुत थे, आधे घर पे चले गए और आधे हम यहाँ पे आ गए। हाँ, 8 बच्चे थे हम। अच्छा। 4 लड़कियाँ थी और 4-5 लड़के थे। हाँ सर, हम जो बस में बैठे थे ना, वो तो लिमिट का ही चला रहे थे वो ड्राइवर भैया, और जो फौजदार थी ना, वो बहुत तेज भगा रहे थे वो। सर, मैं आशापुर स्कूल में टीचर हूँ। मैं खंडवा से आशापुर जा रही थी और बस बहुत स्पीड में थी और मछोंडी और रजूर के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ। सामने से शायद बस थी, इतना ध्यान नहीं है, मगर हमारी बस भी खूब तेज स्पीड से चल रही थी और वो बस भी आ रही थी तेज स्पीड से। अब वो आपस में टकराई कि क्या हो गया। हम तो सीट पर बैठे थे और बस एकदम औंध गई, मतलब खड़ी हो गई। अब उस समय क्या हुआ, क्योंकि हमको तो हमारी जान बचाना था, तो हमको तो कुछ सुध ही नहीं था। कम से कम 30-35 मतलब थे। सर, मेरे को ना ये सीने में खूब ज़ोर से धमक लगी, ये हिस्सा पूरा, और मेरी चीटी उंगली है, तो ये चीटी उंगली भी मतलब सीधी नहीं हो रही है, ये भी मतलब दर्द कर रही है। और 10 मिनट तक के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ। और मैं तो क्या है, जैसे बस खड़ी हुई तो थोड़ा सा इतना छेद था, तो छेद में से नीचे से निकली मैं, मतलब मुझसे निकलते नहीं बन रहा था, मगर इसके बाद में भी मैंने जैसे तैसे मतलब नीचे से निकली। बस में सवार इन घायल यात्रियों का कहना है कि बस ज्यादा स्पीड में चल रही थी और वह अचानक ही अनियंत्रित हो गई। हरसूद रोड पे रजूर गांव के पास 2 बसें आमने सामने से टकरा गई, तकरीबन 10:30 से 11 के बीच में, और दोनों बस पलट गई थी। उसके बाद फिर स्थानीय लोगों द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों को सिविल अस्पताल लाया गया। अभी तक कुल 36 पेशेंट सिविल अस्पताल में आ चुके हैं और अभी मेरे और एसपी साहब के द्वारा देखा गया। डॉक्टरों की टीम भी लगातार उनको देख रही है और अभी चूँकि हाल की घटना है तो लोगों को थोड़ा सा दर्द की शिकायतें भी हैं। अभी डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार से 36 में से 3 पेशेंट हैं जिनको थोड़ी सी चोटें हैं, बाकी सब नॉर्मल टाइप की चोटें हैं। उन 3 पेशेंट को थोड़ा स्टेबल होने पर फिर उनका CT स्कैन और एक्सरे करा के उसमें आगामी निर्णय लिया जाएगा। हाँ, स्कूल के 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों की स्थिति बहुत अधिक, उनको बस मामूली सी चोटें से आई हैं। राहगीर थे जो सवारी थी, उनसे जो बातचीत में यात्रियों से बातचीत में पता चला कि जो फौजदार बस है वो काफ़ी तेज़ गति से चल रही थी और फिर उनको उसके बाद ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तो अभी हम लोग जाके देखेंगे और कि क्या कारण थे। अभी कुल मिला के इतना समझ में आया कि गति अधिक होने की वजह से टक्कर हुई है और जिसकी वजह से बसें पलट गई हैं, और मुख्य रूप से फौजदार बस की गति अधिक होना। अभी ये एक 2 बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। एक फौजदार बस, एक जमशक्ति बस, जो कि रजूर गांव थाना हरसूद के पास था, वहाँ पे हुआ है। और इसमें करीब अभी 30 से 35 लोग यहाँ पे एडमिट किए गए हैं। 3 उसमें से थोड़ा गंभीर है, जिनको आगे की कैसे उपचार करना है वो सारे डॉक्टर्स की टीम उसमें लगी हुई है। और इसमें अभी हम जो प्रारंभिक पूछताछ के जो भी करेंगे तो उसके आधार पर पता चलेगा कि क्या किसी बस की स्पीड ज़्यादा थी और उस वजह से हादसा हुआ, या कोई ऐसा वहाँ पे सड़क पे कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से ऐसा हादसा हुआ। तो सारी चीज़ों पे इसमें देखा जाएगा और जिसकी भी गलती इसमें पाई जाएगी उसके खिलाफ में कायमी की जाएगी और जो बसें हैं उनको तो जब्त किया जाएगा और आगे जो भी धाराओं में इसमें वो लगेगा सुसंगत, उसी में धाराओं में कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। और इस तरह के हादसे आगे ना हो, इसको लेके भी हम फिर से पूरा टीम बैठ के सड़क सुरक्षा समिति जो है पूरी हम लोग सब बैठ के फिर से इसका मंथन करेंगे और अगर कोई आवश्यकता लगती है तो उसमें और कड़े कदम इसमें उठाए जाएंगे। बड़ी संख्या में अप डाउन करने वाले स्थानीय कर्मचारी और स्कूली बच्चे भी इन बसों में बैठे हुए थे। इसमें अन्य यात्रियों के साथ कुछ शिक्षिकाएं और स्कूली बच्चे भी घायल हुए हैं। कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन जिन्हें उपचार की जरूरत है उनका जिला अस्पताल में अभी भी उपचार जारी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, खंडवा।